जीवन भर जैसे अजगर की बैठा रहता है एक जगह, ऐसे अजगर की तरह बैठे रहो और हजारों हजारों जन्म होंगे, और एक अजगर का जन्म कम से कम 100 साल का होता है। तो ऐसे तुमको पता नहीं कितने लाखों वर्षों तक श्राप। गुरु जी के मन में दया आई, गुरु जी ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु इसका श्राप दूर कर दो, बच्चा है क्षमा करो। शंकर भगवान ने क्षमा कर दिया। वो फिर ब्राह्मण के जन्म में आया। अब ब्राह्मण के जन्म में आने के बाद भी सुधरा नहीं। गुरु से तर्क वितर्क करता है। गुरु जो कहते हैं उसके आगे बात करता है। वो अपने आप को गुरु समझने लग गया, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, मैं ही ज्ञानी हूं। अहंकार आ गया जीवन में। और पूरी रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो रावण का वध भी अहंकार से ही हुआ। नारद जी को श्राप भी, नारद जी का भी भगवान से झगड़ा हुआ, वो अहंकार के कारण ही हुआ। राम जी को जो वनवास मिला वो कैकेयी के अहंकार से मिला। जीवन में यहां यहां भी अहंकार आएगा, वहां वहां गिरने की संभावना है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है काम एष, क्रोध एष, लोभ एष, समुद्भव। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बोले काम, क्रोध, लोभ, काम एष, क्रोध एष, लोभ एष, समुद्भव। बोले ये काम, क्रोध, लोभ एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है, और कामना पूरी हो जाए तो फिर लोभ आता है। किसी ने कहा कि 1 रुपया मैं तुमको दूंगा, और ठीक समय पर उसने 1 रुपया नहीं दिया तो क्रोध आता है कि इसने ठीक समय पे 1 रुपया नहीं दिया। और यदि उसने कहा 1 रुपया दूंगा तो 1 दे दिया, तो फिर क्रोध की जगह लोभ आता कि ये 1 देता है तो ये 2 भी देगा। काम एष, क्रोध एष, लोभ एष, समुद्भव, ये एक दूसरे से पैदा होते हैं। बोले इसलिए कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बोले ये काम को भी छोड़ो, क्रोध को भी छोड़ो, लोभ को भी छोड़ो। महापुरुषों ने कहा, गीता में कहा कि कामना छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो, कामना छोड़ो, पर साथ में कहा काम ना छोड़ो। काम नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, काम करते रहना है, लेकिन काम करने के साथ में मेरे को ये चीज प्राप्त हो, इसकी कामना नहीं करना। उसके लिए गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोले कर्म करना है, अब कर्म के बाद में फल की इच्छा भगवान पे छोड़ना है। किसान खेती में बीज डालता है, गिन के नहीं डालता है। किलो 2 किलो डालता है, 3 किलो डालता है, 4 किलो डालता है, 10 किलो डालता है, पर गिन गिन के नहीं डालता। खेती को काटता है, पीटता है, ठीक करता है, और उसके बाद में उसमें बीज फेंक देता है, और फेंकने के बाद में उसके ऊपर वो कुछ चला करके उस बीजों को बंद कर देता है, पानी वानी डाल करके अपने घर आ जाता है। 10 दिन तक खेत में जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है
कि 10 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, 5 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, 6 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। अब 10 दिन बाद वो जाता है तो देखता है पूरे खेत में हरा हरा हो गया। अब ये वहां बैठ करके गिनती नहीं करता कि मैंने तो 1,00,000 बीज डाले थे, ये कितने हो गए, गिनती नहीं करता। बोले जितने हो गए उतने प्रभु की कृपा। लेकिन किसान बीज तो डालता है, वो बीज में से अंकुर भी निकलता है, वो पेड़ बड़ा भी होता है, लेकिन उस खेत में से जो चीज हमने नहीं डाली थी वो पैदा हो जाती, उसका नाम है घास। घास को तो हमने बोया नहीं, घास को तो हमने डाला नहीं, घास का तो बीज भी नहीं डाला, ये पैदा हो गई। अब किसान नौकरों को बोलता है कि जो बीज मैंने डाला था उसके चारों तरफ ये जो बिना मतलब की चीज पैदा हो गई है घास, इसको उखाड़ करके बाहर निकालो। जो किसान बीज के साथ में बीज जो पैदा हुआ उसकी चारों तरफ की घास निकाल देता है, उसका पेड़ ऊंचा हो जाता है। यदि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो घास बीज के जो अंदर से पौधा निकला उससे भी ऊंची हो जाती है। बीज डाला, उसमें से वस्तु पैदा हुई, और कुछ चीज ऐसी जो हमने डाली ही नहीं वो पैदा हो गई चारों तरफ। तो बोले ये क्या है? बोले ये हमने कर्म किया, हमने कर्म किया और कर्म करके लोगों को बताना शुरू किया, देखो मेरी दुकान, देखो मेरा मकान, देखो मेरी दुकान, देखो मेरा मकान, देखो मेरी दुकान, देखो मेरा मकान। वो मकान दुकान तो वही रह गया, लेकिन उसके चारों तरफ हमारे अहंकार की घास पैदा हो गई, और उस घास ने क्या किया, हमारे जो कर्म का फल था उसको ढक लिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा नहीं रखना, फल भगवान देगा, बीज में से अंकुर निकलेगा, लेकिन उस अंकुर के चारों तरफ जो होने वाला अहंकार की घास है कि मैंने किया था, मैंने जोर लगाया था, यदि मैं नहीं करता तो कुछ भी नहीं होने वाला था, ये मैं खराब कर दे। कागभूषण पूर्व जन्म ब्राह्मण, गुरु से बात होती, गुरु ज्ञान देते, और कागभूषण जो था पूर्व जन्म में ब्राह्मण, ये गुरु से कुतर्क करता कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। ये भगवान राम की बात करते, ये भगवान जो है जो दिखाई नहीं देते, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ योगी, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे ही विधि नाना। बिना पैरों को जो चलने वाला परमात्मा है, बिना हाथों के जो खाने वाला सर्व कर्म करने वाला परमात्मा है, और बिना कानों के जो सुनता है, बिना वाणी के बोलता है, जो बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, जो बड़ा योगी है। कागभूषण वो जो अदृश्य परमात्मा है उसकी तरफ ध्यान देते, और गुरु जी राम जी की कथा सुनाते, ये इसको अच्छी लगती नहीं, तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि तुम तर्क बहुत करते हो, संशय बहुत करते हो,
एक जगह तुम्हारा मन टिक के नहीं रहता। तो गुरु जी ने कहा मैं तेरे को श्राप देता हूं, संसार में एक जानवर है जो बहुत ही संशय करता है, उसका नाम है कौआ। कौए की एक आंख होती है और वो एक जगह टिक के बैठता नहीं, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर देखता, कभी इधर देखता, कोई कौए को पकड़ सकता नहीं। तो गुरु जी ने कहा तुम जाओ कौआ बन जाओ। स्वपत हो पक्षी चंडाला, तुम शीघ्र ही चंडाल पक्षी बन जाओ। और तुरंत बोलते ही वो ब्राह्मण चंडाल पक्षी बन गए, कौआ बन गए। परसों के प्रसंग में हमने चर्चा की थी कि गरुड़ जी कागभूषुंड के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कागभूषुंड के यहाँ गरुड़ जी कथा सुनने के लिए गए और कथा सुनते सुनते जब उनका मन बहुत ही रम गया, बहुत ही डूब गया और सारा भगवान का जो भी ज्ञान था वो सारा अंदर आ गया, समाधान हो गया, मन संतुष्ट हो गया, मन शांत हो गया, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई, जो मन में भ्रम था वो दूर हो गया। तो गरुड़ जी कागभूषण जी से प्रश्न करते हैं कि आप ये कौआ कैसे बन गए, आप कौआ कैसे बने? आपके गुरुजी ने जो आपको श्राप दिया, तो वो श्राप में आपको तोता बना सकते थे, मोर बना सकते थे, हंस बना सकते थे, चकोर बना सकते थे, कबूतर बना सकते थे। एक कौआ बनाया और सबसे छोटा पक्षी बनाया। आपको बुरा नहीं लगा? कागभूषण ने कहा पहले तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि इतने बड़े गुरु और मेरे को बनाया तो कौआ, लेकिन बाद में मेरे को बड़ी खुशी हुई जब मैंने दुनिया में देखा कि कबूतर को लोग भून के खा जाते हैं, मोर के पंखों को नोच लेते हैं, हंस को पकड़ लेते हैं, तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं, पर कौए को तो कोई पकड़ता भी नहीं है, कोई पिंजरे में बंद भी नहीं करता, कोई उसको मारता भी नहीं है। जब श्राद्ध आते हैं तो किसी को नहीं बुलाते, कौआ आओ आओ, कौआ आओ आओ, कौआ आओ आओ, मेरे को बुलाते हैं। और जब तक मैं नहीं पहुंचता तो लोग सोचते हैं श्राद्ध पूरा नहीं हुआ। मेरे जाने से लोग प्रसन्न होते हैं कि हमारे पितृ प्रसन्न हो गए, जबकि कौए को देखने से आदमी प्रसन्न होता नहीं, कौए की आवाज़ को सुन के आदमी प्रसन्न होता नहीं, कौए का दर्शन करके लोग प्रसन्न होते नहीं। कौआ घर की छत पे बैठ गया, काँव काँव करने लग जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं आज कौन मरेगा, हमारे घर में आएगा, मुसीबत पता नहीं कौन सी आने वाली है, रोटियां बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग तो कौआ बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमारे घर मेहमान आएगा, कोई संत आएगा, कोई महापुरुष आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, वो प्रसन्न होता है। लेकिन ज़्यादा लोग कौए को देख करके सोच लेते हैं कि आज मुसीबत घर में आने वाली है, हमारी तो कितनी पार्टी खराब हो जाएगी, हमारा तो घूमना फिरना खराब हो जाएगा, हमारा तो सारा काम ही खराब हो जाएगा, मेरा तो बाजार ही जाना बंद हो जाएगा, मेरी तो नींद ही टूट जाएगी, हम तो 2 से 4 बजे तो सोते हैं, ये 2 बजे आ रहा है। बोले कुछ लोग तो मेरे जाने से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन श्राद्ध में हर आदमी चाहता है कौआ आ जाए, कौआ आ जाए, कौआ आ जाए। और बोले हुआ ये
कि मैं कौवे के रूप में आया, लेकिन जब मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया तो मेरी आवाज़ मधुर हो गई। बोले मधुर वचन तब बोले कागा। बोले कौआ मीठे वचन बोलने लगा। बोले मीठे वचन हो गए? बोले क्यों? बोले राम राम का स्मरण हो रहा है, प्रभु राम की याद आ रही है, राम राम कर रहा है। और बड़े बड़े हंस, बड़े बड़े महापुरुष पक्षियों का रूप लेकर के नीलगिरी पर्वत पर आकर के विराजमान होते हैं। और आप गरुड़ जी, आप भी पधारे हमारे घर में, और मेरा तो जीवन आज धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। मेरे को अब किसी बात का संशय नहीं रहा, किसी बात का दुख नहीं रहा, मेरे को किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा, किसी प्रकार का शोक नहीं रहा, सब शोक भ्रम दूर हो गए। पूरी रामायण में जब देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों ही वस्तुएं ये विनाश का कारण है। और इन पांचों वस्तुओं का यदि सदुपयोग किया जाए तो ये विकास का कारण है। काम करें तो राम के लिए, क्रोध करें तो अपने दुर्गुणों के लिए, लोभ करें तो भगवान की माला ज़्यादा फेरेंगे, लोभ करें भगवान की माला ज़्यादा, इस बात का लोभ, और मोह करें तो परमात्मा से मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई। मोह और अहंकार, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अहंकार इतना कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, इतना अहंकार। अहंकार क्या कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। अहंकार, अहंकार नहीं कि मकान मेरा है, दुकान मेरा है, भवन मेरा है, परिवार मेरा है, पोता मेरा है, परपोता मेरा है, इसको भी ठीक कर लूँ, उसको भी ठीक कर लूँ, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। अरे ये संसार की माया है, इसको कहाँ कहाँ तक लेकर के भागोगे? किस किस को ठीक करोगे? 700 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं मनुष्य, और उसके बाद में चींटियाँ कितनी करोड़ अरबों खरबों हैं, और उसके बाद भी 84 लाख योनियाँ कितनी हैं। सबकी गिनती करने लगेंगे तो पता ही नहीं लगेगा। अब एक कीड़ी भी चाहती है मेरा बच्चा ठीक हो, अब एक हाथी भी चाहता है मेरा बच्चा ठीक हो, एक मनुष्य भी चाहता है मेरा बच्चा ठीक हो, एक पेड़ भी चाहता है मेरी शाखा ठीक हो। मोह के बीच में फिर ससरा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से ये 24 घंटे परेशान है, इसका दिमाग काम नहीं करता, पजल्ड है, बीपी बिगड़ गया, दिमाग काम नहीं करता, रात भर नींद नहीं आती। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, माया से घिरा हुआ, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कभी तो काल के वश में हो जाता है, कभी कर्म के वश में हो जाता है, कभी गुण के वश में हो जाता है, इसमें घिर जाता है। काकभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, आपको कौआ बना दिया? बोले बहुत अच्छा लगा, अब मेरे को कोई बंधन नहीं है। उस समय गरुड़ जी ने काकभूषण से कथा सुनाने के लिए कहा, ये जो राम कथा है, इस कथा को, पूरी कथा को मेरे को आप सुनाओ, इस कथा की पूरी चर्चा करो।
तो उन्होंने कथा प्रारंभ की काकभूषुंड जी ने, क्योंकि काकभूषुंड जी को ज्ञान दिया था नारद जी ने, और गरुड़ जी को काकभूषुंड के पास भेजा था किसने? नारद जी ने। तो काकभूषुंड ने विचार किया कि पहले मैं नारद जी जिसने भेजा है उनकी ही बारे में बता दूं कि वो क्या थे, क्योंकि गरुड़ जी तो गए थे, भगवान राम लक्ष्मण जी के जो सांप का वो जो बंधन बंध गया था उसको काट के गए थे, तो काटने पे अहंकार हो गया था, तो मैंने काट दिया, बढ़िया कर दिया, और ये तो आदमी आदमी है, मनुष्य है, ये तो भगवान नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि तुम यदि इसके बारे में ज़्यादा पूछना चाहते हो तो शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं, तुम काकभूषुंड के पास जाओ। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कथा शुरू की। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। बोले नारद नाम के एक महात्मा थे। बोले मैं जानता हूँ। बोले आप जानते तो हो और उनके बारे में नहीं जानते। जैसे मैं हूँ, ये शरीर है लेकिन ये तो है, पर मैं क्या हूँ, कैसा था, क्या नहीं था, उसके बारे में जानना पीछे से पूरी कहानी। अब पूरी कहानी को सुनने से क्या होगा कि किसी किसी कहानी में तो प्रेम आएगा, किसी किसी कहानी में तो घृणा आएगी, किसी किसी कहानी में विद्वेष आएगा, किसी किसी कहानी में ग्लानि आएगी, किसी किसी कहानी में उपेक्षा की भावना आएगी। ऐसी हर एक आदमी की कहानी है। और कहानी का अर्थ है कहानी, माने जिसको सुनने से हानि कुछ नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। कहानी क्या हानि है, सुन लो, बैठ लो। जैसे आप लोगों ने चर्चा की, पहले दिन आधा घंटा सत्संग हुआ तो बात हुई, तो बोले कल से आधा घंटा और हो जाए। हाँ। फिर आधे घंटे की बात हुई तो बोले 1 घंटा हो जाए, क्योंकि बोलना तो मैंने, आपने तो बोलना नहीं। आपके पास टाइम है, आपने कहा कि हमारा टाइम पास होता नहीं है, इसलिए बाबा जी को लगा दो बीच में, ये भी बोलते रहेंगे, हम भी सुनते रहेंगे। दिमाग में तो बिठाना नहीं है, ग्रहण तो करना नहीं है। ये तो मोबाइल में वो चार्ज हो रहा है, सब कुछ भर रहा है, वो आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, कभी भी सुनते रहेंगे। और यहाँ बैठे बैठे भी विचार करते रहेंगे, राम नहीं आया, वो नहीं आई, फलाना नहीं आया, शिवानी नहीं आई, क्यों नहीं आई, काम वाला कोई नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, दूध लेने कब जाएंगे, दूध कब आएगा। और लेकिन क्या हानि क्या है, टाइम पास हो जाए। पर नहीं, कहानी में भी यदि ढंग से सुन लेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ मोती निकल आएंगे अपने जीवन के अंदर स्वीकार करने के लिए। गरुड़ जी ने कहा मैं नारद जी को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। बोले कैसे जानते हो? बोले नारद जी तो विष्णु भगवान के पास आते जाते रहते, मैं विष्णु भगवान के पास रहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? बोले यही नारद जी बीणा बजाते हैं। बोले बीणा नहीं बजाते, पूरी बात ढंग से सुनो। जैसे तुम तर्क कर रहे हो ऐसे ही मैं भी तर्क करता था कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और गुरु जी ने श्राप दे करके ये कौआ बना दिया है? कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कुछ ना कुछ बन जाओ, इसलिए सुनो पहले सुनाओ। तो सुनाया कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र और पैदा होते ही हाथ में बीणा आ गई। पूर्व जन्म की कथाएं बहुत लंबी चौड़ी है नारद जी की भी। ये ब्राह्मण के परिवार में था, फिर उसके बीच में माता का, पिताजी का देहांत हो गया, मैं महात्मा बनना चाहता हूँ, माता जी ने मना किया। इस प्रकार की लंबी कहानी है, कथा है।
लेकिन अपने पास समय कम है, 30 ही दिन का समय है, अब तो रह गए 26 दिन। पर नारद जी को नारायण के प्रति इतनी भक्ति हुई कि भगवान ने अपना पार्षद बना लिया, अपना रूप बना लिया। नारद जी जहाँ जाते वहाँ नारायण नारायण का कीर्तन करते। बद्री नारायण बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण का भजन करते करते 7 लोकों में जाते, 3 लोकों में जाते, सप्तद्वीपों में जाते, सप्तखंडों में जाते। घूमते घूमते दक्ष प्रजापति के राज्य में चले गए। दक्ष नारद जी के भाई थे। अब नारद जी भाई आए हैं तो उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बिठाया और उधर ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने संसार की सृष्टि को बनाने के लिए 60,000 पुत्रों का संकल्प किया और संकल्प करते ही 60,000 पुत्र पैदा हो गए। किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस संकल्प ही सिद्धि, संकल्प से सिद्धि हो गई, 60,000 पुत्र हो गए। पुत्र बड़े होने लगे। नारद जी आए तो देखा तो घर में 60,000 पुत्र हैं। दक्ष से पूछा ये क्या है? बोले मेरी संतान है, आपके भतीजे हैं, चाचा भतीजा। अब सब बच्चे चाचा जी करने लगे। इन्होंने बिठाया और बिठा करके नारायण नारायण करने लगे और नारायण नारायण करते करते ऐसी भक्ति पैदा हुई, वो 60,000 के 60,000 पुत्र उठे और उठ करके जंगल की तरफ चले गए। 1 घंटे के बाद में दक्ष प्रजापति आए और आकर के देखा तो पूरा मंडप खाली पड़ा हुआ है, एक भी बच्चा नहीं है। और नारद जी बैठे हैं अपनी मस्ती में नारायण नारायण गा रहे हैं। आके हिलाया, हिला करके पूछा वो बच्चे कहाँ गए? नारद जी ने कहा बच्चे कहाँ गए? बोले मेरे को क्या पता। बोले अरे तुम्हारे पास छोड़ के क्या थे मैं, तुम्हारे को पता क्यों नहीं? बोले मैं भगवान का ज्ञान दे रहा था, शायद सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान हो गया, चले गए होंगे। दक्ष ने कहा तुमने सब काम खराब कर दिया यार। दक्ष ने फिर मन के संकल्प किया, फिर 60,000 पुत्र पैदा कर दिए और फिर चाचा जी के हवाले किए। इन्होंने ज्ञान दिया और वो सब महात्मा बन गए। दक्ष को क्रोध आया, उसने कहा देखो नारद, तुम जिसको भी ज्ञान देते हो वो महात्मा बन जाता है। इसी बात को शंकर भगवान रामायण में कहते हैं कि उमा होई तब संशय भंगा, जब कछु काल करी सत्संगा। पार्वती, आदमी के मन का संशय तब दूर होगा जब वो कुछ काल तक सत्संग करेगा। 1 मिनट का सत्संग नहीं, कुछ काल तक। कितने काल तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। 10 मिनट के सत्संग में अंतर नहीं होगा। उमा होई तब संशय भंगा, जब कछु काल करी सत्संगा। जब कुछ काल तक सत्संग करें और फिर सत्संग सुनने के बाद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम
बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। सुनना है और फिर समझना है, समझ करके विचार करना है और विचार करके उसके ऊपर चलना है। कथा सुनी क्रोध नहीं करना चाहिए, कथा सुनी क्रोध नहीं करना चाहिए, कथा सुनी क्रोध नहीं करना चाहिए। पर नौकर 3 मिनट लेट आ गया तो क्रोध तो नाक के ऊपर सवार बैठा है। टाइम देखो, 3 मिनट लेट हो गए, सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। कल से ठीक से आना तो ये तो छुट्टी कर दो। और सामने आने वाले के मन में भी क्रोध भरा पड़ा है। बोले छुट्टी कब से करना? बोले कल से। इसने कहा अभी से कर लेता हूँ, चला वापस। अरे भाई अभी तो काम कर जाओ। बोले नहीं, आपको आया तो मेरे को भी आ गया, अब तुम कर लो अपने आप का। कथा सुनी कि लोभ नहीं करना है, पर लोभ इतना कि अनार के दाने जमीन पे गिर गए, उसको उठा करके धो धो के खा रहा है। अंगूर का दाना छिटक गया, उसको उठा के धो धो के खा रहा है। पपीता सड़ा हुआ है और सड़े हुए पपीते को निकाल के जो बचा है उसको उठा करके खा रहा है प्रेम से। अरे सड़ा है तो किसी जानवर को दे दो, पशु को दे दो। पशु के अंदर तो शरीर की भावना नहीं, क्योंकि कुत्ता तो गंदी नाली का पानी पी करके भी जी लेता है। ये तो मनुष्यों को है कि मेरे को तो वो मशीन का पानी होना, मेरे को साफ पानी होना। दो बार दक्ष प्रजापति के पुत्र चले गए, तीसरी बार दक्ष प्रजापति आए और उन्होंने नारद को श्राप दिया कि तुम 1 घंटे से 50 मिनट से ज़्यादा कहीं रुक सकते नहीं। ऐसा चक्र तुम्हारे पैर में पड़ेगा कि तुम 50 सेकंड से 50 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं टिक सकते। हमारे आपके जीवन में भी ऐसा कभी कभी होता है, उच्चाट हो जाता है, मन में घर नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कहीं भाग जाएं, कहीं दौड़ जाएं, कहीं चले जाएं। लेकिन चले भी जाते हैं तो फिर जहाँ जाते हैं वहाँ भी मन नहीं लगता। फिर वहाँ से कहाँ जाए? बोले दूसरी जगह जाते हैं, उच्चाट। महात्मा में कहते हैं कि तेरे पैर में चक्र है, चक्र है तो घूमता रहेगा। ऐसे नारद जी को श्राप दिया, चक्र डाल दिया। 50 मिनट से ज़्यादा रुकेगा नहीं और 50 मिनट में किसी के पल्ले ज्ञान पड़ेगा नहीं। खाने पीने उठने सोने में टाइम बर्बाद हो जाएगा और फिर आगे से आगे, आगे से आगे। और नारद जी श्राप धारण करके कोई विरोध नहीं किया, कोई ये नहीं कहा कि तुमने मेरे को भाई होके ऐसा श्राप क्यों दिया। चल पड़े और चलते चलते भगवान का भजन। कितने सालों तक इसी प्रकार क्रम चलता रहा। कोई बैठने को बोलता तो ये बैठ नहीं पाते। नहीं मेरे को काम है, मैं आगे जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे को आगे काम है, मैं आगे जाऊंगा। ऐसे नारद जी चलते जाओ और चलते चलते बोले हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। बोले चलते चलते हिमालय पे पहुँचे, ऐसी जगह पे यहाँ पे पास में गंगा बह रही थी। वो गंगा नदी के किनारे जब पहुँचे तो वहाँ जाके जब भगवान का नाम लिया तो सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। बोले वहाँ जाके भगवान का स्मरण करते ही जो श्राप लगा हुआ था उसकी गति रुक गई, श्राप खत्म हो गया। देखी विमल मन लागी समाधि, मन निर्मल हो गया और समाधि लग गई।
समाधि में चले गए। अब 50 मिनट का चक्कर खत्म हो गया, हिमालय पर्वत की गुफा में बैठे हुए भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। साधना चल पड़ी, समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो पुण्य इकट्ठा होने लग गया। अब पुण्य इकट्ठा होने लग गया तो शास्त्र कहते हैं ये धन संपत्ति परिवार जो भी है ये पुण्य से ही है। सुंदर बेटा भी पुण्य से ही है, सुंदर पति भी पुण्य से ही है, सुंदर मकान दुकान भी पुण्य से ही है। रास्ते में चलते हो ठोकर ना लगे ये भी पुण्य ही है। रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट ना हो ये भी पुण्य से ही है। जब पुण्य होगा तो सारे काम साफ 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 होते चले जाएंगे। डॉक्टर भी बढ़िया मिलेगा, इलाज में भी पैसा खर्च नहीं होगा, और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आदमी नौकर की जरूरत नहीं होगी, घर का मालिक ही हॉस्पिटल लेकर के जाएगा। और जब तक इलाज हो रहा है तब तक वो मालिक वहीं बैठा रहेगा, जिसके अंडर में 50 नौकर काम करते हैं, जिसके पास में 50 सैकड़ों पशु हैं, जिसके पास में कितनी ज़मीन है, जिसका परिवार कितना बड़ा है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके वो सेवा में लगा हुआ है। किसकी सेवा में लगा है? जिसके पास एक पैसा नहीं है। ये पुण्य से है, पुण्य का प्रताप। देखी विमल मन लागी समाधि, काकभूषुंड कहते गरुड़ जी समाधि लगी। अब समाधि लगी तो नारद जी की समाधि को देख करके इंद्र को परेशानी हो गई कि नारद जी को समाधि लगी, यदि इनकी तपस्या ज़्यादा पूरी हो जाएगी तब तो ये मेरी गद्दी पे आके बैठ जाएंगे, फिर मेरे को कौन पूछेगा। अब इनकी समाधि को कैसे तोड़ना है। तो उस समय उन्होंने देवताओं को बुलाया कि भाई ऐसा करो, इस नारद की समाधि को तोड़ो। अब सबने कहा कौन तोड़ेगा नारद की समाधि को। तो ध्यान आया कि कामदेव को बुलाओ। मनुष्य के अंदर एक वासना है, भावना है, इच्छा होती है काम की। तो ये नारद के मन में काम पैदा कर दो। यदि इसके मन में काम पैदा हो जाएगा तो ये उठेगा, ये संसार के बंधन में बन जाएगा। 1 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, फंस जाएगा। तो लोगों ने कामदेव को बुलाया, बोले क्या करना है। बोले ऐसा करो, वो बाबा बैठा है उसकी समाधि को खोलो। कामदेव ने ध्यान से देखा नारद जी हैं, तो कामदेव ने कहा देखा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। बोले हम बोल रहे हैं इनकी समाधि को तोड़ना है। बोले इनकी समाधि को तोड़ना है। आप मेरे को कभी कहते शंकर की समाधि को तोड़ो, कभी कहते इनकी समाधि को तोड़ो। अरे ये बाबा है, एक बार तो मेरा विनाश हुआ, अब ये बाबा की समाधि तोड़ने जाऊंगा तो मेरा और विनाश हो जाएगा। बोले भाई कुछ भी हो काम तो करना पड़ेगा। तो नारद जी, कामदेव ने सोचा कि महात्मा है, चलते हैं देखते हैं, शायद क्षमा कर दे। महात्मा क्षमा करने वाले होते। कामदेव आए और आकर के अपने जितना भी कुछ करना था समाधि तोड़ने के लिए, पर नारद जी की समाधि नहीं टूटी। कामदेव ने दंडवत प्रणाम किया नारद जी के चरणों में, और नारद जी ने देखा पैरों में कोई हाथ लगा रहा है, तो आंख खोली तो देखा कामदेव। बोले तुम यहाँ कैसे आए। बोले मैं आपकी समाधि तोड़ने आया। तो बोले फिर, बोले नहीं टूटी। तो बोले फिर घबरा क्यों रहे हो। बोले घबरा इसलिए रहा हूँ कि कहीं आप मेरे को श्राप न दे दो। नारद जी ने कहा ले भाई, श्राप को क्या देना है, जाओ अपना काम करो। कोई तुम आए ठीक है, गलती वलती,
अब महात्मा के मन में क्या है, हमने क्यों श्राप देना, हमारा तुमने क्या बिगाड़ा, हम भगवान की भक्ति में लगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। कामदेव तो चला गया, पर नारद जी की समाधि खुल गई। अब जैसे समाधि खुली, जब तक समाधि थी तब तक मन में कोई भी विचार नहीं था कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे को ये बनना चाहिए, मेरे को ये बनना चाहिए। जैसे हम सोते में हैं तो उस समय जागने के बाद जब लेटते हैं तो थोड़ा सा विचार अंदर अंदर जाता है, तो चारों तरफ की बातें दिमाग में घूमती हैं और घूमते 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 किसी एक बात पे मन टिक जाता है तो आंख बंद हो जाती है। बच्चों को देखा होगा, बच्चे जब बहुत जिद करते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा आने लग जाता है या कुछ ऐसा होता है तो माँ बाप को लगता है कि भाई इसको नींद आ रही है, तो दादा दादी या माँ उसको अपनी गोदी में लेकर के उसके ऊपर करता है, तो बच्चा भी साथ में करता है। अब उसको का अर्थ पता नहीं है, माँ बाप को भी का अर्थ नहीं पता है, पर वो एक प्रकार से उसको इस प्रकार से करते हैं कि वो अपना करते करते जो बाहर के विचार है, दुर्द का छटपना पटपना भागना दौड़ना, वो सबसे हट जाए और हट करके वो अंदर की तरफ चला जाए, तो वो बच्चा एक बार अंदर की तरफ चला जाता है। तो दादी जो है, लोग बोलते सो गया, बोले नहीं सोया, और थोड़ी देर और फिर वो हाथ हटा देती, फिर बच्चा हाथ जहाँ का यहाँ छोड़ देता, पैर वहीं का वहीं ढीला छोड़ देता, तो लोग बोलते सो गया, बोले अभी नहीं सोया। तो फिर अचानक क्या देखते कि बच्चा अचानक ऐसे करता है, झटका देता है। अब झटका लेने के बाद में सामने वाले को लगता है बच्चा उठने वाला है, पर दादी या माँ बोलती है नहीं, ये गहरी नींद में चला गया, ये बाहर के लोक को छोड़ के अंदर के लोक में चला गया है, इसने जंप मार दिया अंदर को, गहरा जागृत स्वप्न से सुषुप्ति में चला गया, सुषुप्ति से फिर तुरीय में जब चला गया तो हाथ पैर ऐसे ढीले हो जाते बच्चे के कि जैसे हाथ पैर शरीर से नहीं है, ढीला ढीला हो गया। फिर उसको उठा करके ऐसे रख करके जोर से उसके हाथ वहाँ जाके पड़ जाते, फिर उसको बिस्तर पे जाके डालते और वहाँ जाके उस बच्चे का हाथ कहीं पैर कहीं, और फिर धीरे धीरे उसकी छाती भी धीरे धीरे करके फिर उस पर कपड़ा रख करके डाल के दादी भी आ जाती, माँ भी आ जाती, पिता भी आ जाती, सो गए। लेकिन जब तक सोया हुआ है ना वो हंसता है, ना वो मुस्कुराता है, ना वो बाहर की तरफ देखता है। लेकिन यदि उसमें से बाहर आ गया तो फिर बच्चा कभी कभी मुस्कुराने लग जाता है, कभी कभी रोने लग जाता है, ऐसा उसका मुंह बनता है, क्योंकि फिर स्वप्न में आ गया, फिर वही कहानी में आ गया। नारद जी की जब तक समाधि लगी थी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। एक मैं था, एक परमात्मा था, दोनों ही मिले हुए थे, दोनों जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। वियोग नहीं था, दुराव नहीं था, दूरी नहीं थी, एक दूसरे से चिपक गए थे। परमात्मा आत्मा बूंद समुद्र में समा गई थी। पानी की बाल्टी में से एक पानी की बूंद निकालो, निकल आएगी, लेकिन उस बूंद को फिर पानी में डाल दो बाल्टी में, अब उस बूंद को ढूंढोगे तो वो हजारों वैज्ञानिक लगे रहे तो भी वो बूंद ढूंढने से नहीं मिलेगी। बूंद समानी समुद्र में,
बूंद समुद्र में समा गई। अब एक बाल्टी की बूंद नहीं पता, तो समुद्र की बूंद का कहाँ से पता लगेगा? बूंद समानी समुद्र में। नारद जी का ध्यान छूट गया। अब संसार की तरफ ध्यान चला गया। अब संसार की तरफ ध्यान गया तो फिर ब्रह्मा जी याद आ गए, विष्णु भगवान याद आ गए, शंकर भगवान याद आ गए, दुनिया की बातें याद आ गई, पूरी कहानी याद आ गई। ध्यान आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था और मैंने तो वो श्राप को भी दूर कर दिया। अब तो मैं श्राप से अलग हो गया। अब कोई श्राप मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। ये आज की जो कथा याद आ रही मेरे को ध्यान में, बिल्कुल नई बात है। आज तक ये बात दिमाग में नहीं आई थी कि नारद जी के मन में ये विचार आ गया कि अब तो मेरे ऊपर श्राप भी काम नहीं कर सकता। दक्ष प्रजापति का श्राप, ब्रह्मा जी के पुत्र का श्राप। उन्होंने कहा था 50 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकते, लेकिन मैं तो टिक गया और मैं तो समाधि में आ गया। और समाधि भी रोकने के लिए, निकालने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कितनी कोशिश की, कितना उपक्रम किया और कितना जोर लगाया। और देखो वो कामदेव क्या बोल रहा था कि मैंने बड़े बड़ों की समाधि तोड़ दी और आपकी समाधि नहीं तोड़ पाया। और एक शंकर है ये शंकर की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव गया था। तो इस शंकर ने उस बेचारे कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। और देखो मैं कितना अच्छा महात्मा, मेरी समाधि को खोलने के लिए आया तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने क्षमा कर दिया। अरे शंकर भी तो क्षमा कर सकते थे। अरे कौन सी बड़ी बात थी? तुम्हारी समाधि खोल दी तो क्या बुरा हुआ? अरे तुम्हारी समाधि खोली, समाधि खोल के तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारा परिवार बसाया और तुमने उसको जला के भस्म कर दिया। और एक मैं हूं, मेरी समाधि खुली, मैंने कामदेव को कुछ नहीं कहा। और कामदेव भी मेरी बड़ाई करते करते गया कि आपके जैसा महात्मा संसार में पैदा होना बड़ा मुश्किल है। पहला अहंकार ये आया कि मेरे भाई ने श्राप दिया था, उस श्राप से मैं मुक्त हो गया। अब दूसरा अहंकार ये आ गया कि मैं तो कामदेव को हरा दिया, कामदेव मेरे को हाथ जोड़ के चला गया। अब अहंकार के ऊपर एक अहंकार और आ गया। अब अहंकार आया, हुआ तो ये था कि कामदेव को जीत लिया था, कामदेव को जीत लिया। मैंने शुरू में ये बात कही कि बीज बोया गेहूं का, लेकिन गेहूं के साथ में वो अहंकार के घास पैदा हो गई। अब गेहूं पर ही टिका रहेगा तो जो चारों तरफ की घास है उसको उखाड़ देगा। लेकिन यदि कहेगा कि अरे गेहूं के साथ मेरी घास हो गई, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, सारा खेत हरा भरा हो जाएगा, तो हरा भरा तो हो जाएगा, पर जो बीज बोया था गेहूं का वो तो घास थक लेगी, उसको विकसित नहीं होकर देगी, उसको वहीं का वहीं मार देगी। नारद जी ने काम को जीता, लेकिन साथ में ही अहंकार आ गया। हिमालय की गुफा में ये कांड हुआ था। ये कांड किसी ने भी देखा नहीं था। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, नारद जी के मन में आया कि मैंने कामदेव को जीता है, ये तो ठीक है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं, पता तो किसी को भी नहीं। तो इतना बड़ा काम यदि किसी ने देखा ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? रामायण में कथा आती है
कि बाली ने रावण को जीत लिया था, और रावण को बाली ने जीता, तो जीत करके अकेले में युद्ध हुआ था। रावण हार गया, बाली जीत गया। पर बाली के मन में ये आया कि मैंने रावण को हराया है, इस बात को बताऊंगा तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा, लोग बोलेंगे मजाक करते हो। तो उन्होंने रावण को कहा कि इधर आओ। रावण को पकड़ लिया और पकड़ करके यहाँ अपनी कांख में दबा लिया, बोले यहाँ बैठो, यहाँ बैठा दिया ऐसे। अब यहाँ भी बाली जाता तो हाथ ऊपर, तो लोग पूछते कि ये ऊंचा ऊंचा क्या है? बोले आपको मालूम नहीं है क्या? बोले नहीं। ये रावण को बोलता चल बाहर। रावण बाहर आता, बोले बोल। बोले मैं रावण। बोले यहाँ क्या कर रहे? बोले ये बाली ने मेरे को हरा दिया है, इसलिए मैं इनके यहाँ बैठा हुआ। बोले चल अंदर। तो दूसरी जगह जाता। ये अहंकार को ढो ढो के लोगों को जाके पता था कि मैंने रावण को मारा, मैंने रावण को पीटा, मैंने रावण को पीटा, मैंने रावण को 6 महीने तक ले लेके भागता रहा। बाली ने बड़े अच्छे कर्म किए। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि एक संत हुए, वो किसी गांव में गए अपने 2-4 शिष्यों के साथ में। वहां के गांव वालों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और कहा कि रुकिए, बैठिए, रहिए, विश्राम कीजिए। बोले नहीं हम आगे जाएंगे। बोले नहीं हमको सेवा का मौका दो। अब सेवा का मौका दिया। जब वहां से 2-4, 10-15 दिन के बाद जाने लगे तो गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम सारे गांव वाले उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। अब गांव वालों ने भी सुना कि ये महात्मा जी हमको उजड़ने की ये श्राप दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं? उजड़ने की बात कर रहे हैं। अरे उजड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग? उनके साथ जो शिष्य थे उनकी भी समझ में नहीं आया। दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव में पहुंचते लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए, गालियां देने शुरू कर दिए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, सभी यहीं बसे रहो, सभी यहीं बसे रहो, सभी यहीं बसे रहो। आगे चल दिए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया कि जो पत्थर मार रहा है उसको तो आप कहते हैं यहीं बसे रहो, जो आपको बढ़िया खीर पूरी खिला रहा है उसको बोलते उजड़ जाओ। हमको आपकी आशीर्वाद का पता नहीं चलता, आपके श्राप का पता नहीं चलता, आप क्या बोलते हो हमको, हमारी तो समझ में नहीं आता। वो संत बोले कि जो पत्थर मार रहे थे उनको मैंने आशीर्वाद दिया यहीं बसे रहो, क्योंकि तुम यहां भी जाओगे लोगों को पत्थर ही मारोगे, इसलिए यहीं रहो। लेकिन जो सेवा करने वाले थे उनको मैंने आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, तुम यहाँ से यहाँ कहीं भी चले जाओगे, वहाँ जाके तुम अच्छा काम ही करोगे, इसलिए अच्छे काम करने वाले को दूर दूर जाना चाहिए, दूर दूर जाना चाहिए। यहाँ भी जाए अच्छा काम, यहाँ भी जाए अच्छा काम। वही संत एक गांव में पहुंचे, हजारों की संख्या में लोग वहाँ आने लगे। रोज कीर्तन होता, रोज भगवान का भजन होता, रोज प्रभु का चिंतन होता, राम राम की चर्चा होती, राम राम की चर्चा होती, राम राम की चर्चा होते होते बहुत दिन बीत गए। तो उस गांव में ऐसा मकान दिखाई देता था बहुत दूर,
जो बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर झंडे ही झंडे लगे हुए थे। महात्मा जी ने एक दिन लोगों से पूछा, भाई ये मकान, इतने झंडे? लोगों ने कहा ये मकान लखपति का मकान है। बोले झंडे? बोले जितने, जब इसके पास 1 लाख रुपए हो जाता है तो झंडा लगाता है, 2 लाख हो तो झंडा लगाता है, 3 लाख हो तो झंडा लगाता है। ये झंडे गिन करके आदमी को पता लगता है इसके पास इतने लाख रुपया हो गया। बाबा जी ने कहा इनसे मिलने की इच्छा हो रही है। लोगों ने कहा कि ये किसी महात्मा को बुलाते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी समझदार आदमी को कहा कि उनको बोलो ये महात्मा जी आना चाहते हैं। उसने कहा स्वागत है। बोले वो कुछ थोड़ा भोजन करेंगे? बोले करवा देंगे, उसमें क्या है, इतने इतने नौकर खा रहे हैं, इतने कुत्ते खा रहे हैं, इतने पक्षी खा रहे हैं, एक महात्मा खा लेगा तो क्या है, हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ता है, ले आओ। बाबा जी पहुँचे, साथ में चेले पहुँचे, भोजन करने लगे। खीर पूड़ी जो कुछ बनाया था बढ़िया स्वाद। भोजन करने से पहले बाबा जी ने अपने कपड़े में सुई लगी हुई थी, सुई निकाली और सुई निकाल के सेठ जी को कहा, सेठ जी आपके पास सामान रखने की जगह तो होगी? बोले हमारे पास तो बहुत जगह है, अलमारी अलमारी है। बोले संभाल के रख लोगे? बोले संभाल के रखें। बोले सुई रख लो, अगले जन्म में मेरे को ये सुई दे देना, इस जन्म में तो मेरे को नहीं चाहिए। सेठ जल्दीबाजी में था, लोग थे, इसने वो सुई अपने कोट में लगा ली। पीछे पत्नी सुन रही थी। ये महात्मा जी ने सुई दी है और कहा है अगले जन्म में दे देना। महात्मा तो भोजन करके चले गए। पति पत्नी भोजन करके बैठे। भोजन करने के बाद में पत्नी ने पति से पूछा कि महात्मा जी कोई चीज आपको देके गए थे क्या? बोले हाँ हाँ, ये सुई, मैं इसको अलमारी में रख रहा हूँ। बोले अलमारी में तो रख रहे हो, पर उन्होंने क्या कहा है? बोले उन्होंने कहा अगले जन्म में मेरे को दे देना। बोले दे देंगे, क्या है, लोगों के पास मेरे पैसे, लोगों के पैसे मेरे पास पड़े रहते हैं, मैं दे देता हूँ। बोले बातों की तरफ ध्यान दो, उन्होंने कहा अगले जन्म में। बोले अगले जन्म में मैं कैसे दे सकता हूँ? तो बोले फिर ली क्यों? बोले वो तो जल्दीबाजी में थी। बोले फिर करोगे क्या? बोले करूँ क्या? पत्नी को साथ लेके वो लखपति महात्मा जी के पास पहुंचा और कहा कि ये सुई। बोले क्यों? बोले रख लो आप। बोले क्यों? बोले आपने कहा अगले जन्म में, तो अगले जन्म में कौन दे सकता है? बोले सुई नहीं दे सकता है तो ये झंडे क्यों लगा रखे? इतना दिखावा क्यों कर रहा है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहा है? तेरे को अपने ऊपर इतना अहंकार है कि तो लोगों को प्रदर्शन कर रहा, मेरे पास इतना 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 इतना, किस काम आएगा? ये सुई तो तेरे सब संभाली नहीं जाती और तू इतना लेके बैठा। चरणों को हाथ लगाया, क्षमा करो। मुझे सब लोगों को बांट दो, जिनका है जिनका दे दो वापस, और भगवान का भजन करो। काम एष क्रोध एष लोभ एष समुद्भव, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।